रतिका, तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। रतिका, वैसे आज ना तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सिमरन, मुझे ना लग रहा है आज ना तुम किसी शरारत के मूड में हो। नहीं, मतलब नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी तारीफ करती हो, कभी तुम मुझसे साड़ी मांगती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी तारीफ में ना एक शेर पेश करूं, इजाजत है? चलो, इरशाद। तो अर्ज किया है कि लाखों होंगे दीवाने तुम्हारे। वाह रतिका, लाखों होंगे दीवाने तुम्हारे, कई होंगे चाहने वाले तुम्हारे। वाह वाह, क्या बात है। लाखों होंगे दीवाने तुम्हारे, कई होंगे चाहने वाले तुम्हारे, लेकिन मेरी पहली मोहब्बत तो आज भी सुबह की अदरक वाली चाय ही है। वाह सिमरन, वाह, क्या तारीफ की है ना तुमने मेरी, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। लेकिन जो भी कहो, बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। चाहे बारिश में पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय की करें, या फिर बात करें हम कैंटीन में दोस्तों के साथ गर्मा गर्म चाय की, या फिर ठंडी के मौसम में अदरक वाली चाय की, ये जो चाय होती है ना, इसके साथ हमारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती हैं। हाँ रतिका, और ऐसा कहा जाता है कि बड़ों की राय जिंदगी के लिए और सुबह की चाय दिन के लिए ना बहुत अच्छी होती हैं। और दर्शकों, अगर आपको चाय पीने के साथ साथ चाय पिलाने का भी शौक है तो आपके लिए है एक शानदार अवसर, यानी एक बेहतरीन नेटवर्क। जी हाँ, चाय की डिफरेंट वैरायटी से लेकर कॉफ़ी की डिफरेंट क्वालिटी तक यहाँ सब कुछ मिलता है। हम बात कर रहे हैं ONDC की, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में। जी हाँ दर्शकों, तो ONDC कैसे देता है हम सभी को एक समान अवसर आगे बढ़ने का, चलिए जानते हैं। और इसी चर्चा पर आगे हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं टीप्रेन्योर पायल अग्रवाल जी। एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स दैट टीप्रेन्योर पायल अग्रवाल जी इज OND's फर्स्ट रजिस्टर्ड सेलर टू डू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद सिंगापुर। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार, आपका स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। शुक्रिया, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो टीप्रेन्योर पायल अग्रवाल जी, तो टीप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर के बारे में तो सुना है, व्हाट इज ए टीप्रेन्योर? मुझे लगता है आप चाय की बहुत ज़्यादा लवर हैं एक्चुअली। तो चाय की लवर होने के साथ साथ मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरे नसों में खून से ज्यादा चाय दौड़ती है, तो इसीलिए मेरा किताब टीप्रेन्योर पायल अग्रवाल है। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके बिजनेस के बारे में, यानी टी के बारे में। तो बताइए इसके बारे में हमें कि किस तरह से बिजनेस और कैसे आप ONDC पे से देखते हैं, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। ज़रूर। आप लोगों ने इतनी खूबसूरत शायरी के साथ जो पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की है, आपकी राय और चाय पे दो पंक्तियां मैं भी कहना चाहूँगी। कहते हैं ना, जब कुछ नहीं था तो दुनिया की राय थी, बट मेरे साथ मेरी चाय थी। मैं और मेरी चाय अक्सर ये बातें करते हैं, भीड़ हो या तन्हाई हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इसी साथ से शुरुआत हुई मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की चाय के साथ। तो मैं 26 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ, बट शुरू में बोलते हैं हम सब अपना पर्पस ऑफ लाइफ, अपना वाई ढूंढते हैं। तो मुझे मेरा वाई चाय में मिला। तो आज से 8 साल पहले मैंने एज अ टीप्रेन्योर अपनी जर्नी की शुरुआत की। और ये मैं सिलीगुड़ी रहती थी, दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव मंगपू में मेरी पैदाइश हुई थी। वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र मैंने तय किया, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि चाय जो है, जिसको हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, रोज़ सुबह हमारी शुरुआत चाय से होती है, बट हम उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, इतना ध्यान नहीं देते हैं कि इसको लेके भी कैसे एक डिफरेंट लेवल ऑफ बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में ONDC जैसे प्लेटफॉर्म को हम छोटे एंटरप्रेन्योर्स बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं, बिकॉज ONDC ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जैसे आपने कहा इंटरनेशनल लेवल पे सिंगापुर तक हमारी चाय पहुंची। तो इनके जो डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डिफरेंट सेलर एप्स है, इसके वजह से हम लोग एक कोने में बैठ के भी देश विदेश में अपनी चाय पहुंचा सकते हैं। तो ये थी हमारी शुरुआत चाय को लेकर। बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी कहा कि आप अपने लाइफ का वाई ढूंढ रही थी, तो आप समाज में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहती हैं इसकी मदद से, अपने काम की, अपने व्यापार की मदद से? देखिए, हम औरतें जो होती हैं, चाय बनाना हमें बचपन से सिखाया जाता है किचन में। माँ बाप चाय बनाने को कोई ये वैल्यू भी नहीं देते हैं कि हम चाय बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब मैंने इससे अपने आप को बिजनेस में डेवलप किया, एंड आई रियलाइज
कि आत्मनिर्भर इंसान चाय बेचकर भी हो सकता है। उस दिन मैंने अपने ज़िंदगी में एक मकसद किया कि मैं सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि मैं एटलीस्ट 1000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैं चाहूँगी कि आज तक औरत किचन में चाय बनाती आई है, इस चाय को लेके कैसे वो इनोवेशन करे और इस चाय से कैसे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। यहीं पे देखिए ONDC जैसे प्लेटफॉर्म ने आज शिप रॉकेट की वजह से हम देश विदेश में पहुंच रहे हैं। और हमारा जैसे हम लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं एक अच्छे नेटवर्क पे, आज अगर हम मोबाइल खोलें, पेटीएम ऐप पे जब हमारे प्रोडक्ट दिखते हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो मैं हर उस महिला को चाहती हूँ कि चाय बनाओ, बट उस चाय के साथ साथ कैसे आप अपने आप को एक बिजनेस वर्ल्ड में डेवलप कर सकते हो ये सोचो, क्योंकि हर छोटी शुरुआत एक बड़े मुकाम तक ले जा सकती है। बहुत सही बात की आपने, वाकई एक छोटी सी शुरुआत। इससे पहले आगे बढ़े, मैं अब तुम्हें कहना चाहती हूँ, अब इसके बाद ना तुम चाय बनाकर पिलाओगी हम सभी को, देखो कहाँ पहुँच सकती हो तुम। मतलब मुझे तो चाय कभी भी बनवा लो, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टी लवर, तो चाय बनाऊंगी तभी तो पी पाऊंगी ना मैं। और कहते हैं ना कि चाय अगर अच्छी हो, क्योंकि चाय जब हम पीते हैं तो हमारी कुछ यादें हम यादें लेके बैठते हैं अपने साथ, तो चाय अच्छी हो तो अच्छी यादें होती हैं। तो अक्सर क्या होता है जब भी हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑनलाइन में आप कैसे कन्विंस करती हैं कि यू हैविंग द बेस्ट क्वालिटी? वेरी नाइस क्वेश्चन एंड थैंक यू। देखिए क्या होता है, ऑनलाइन वर्ल्ड आज के डेट में देश विदेश में लोग पहुंच रहे हैं, वेदर हम कपड़े की बात करें या क्यों ना हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें। आज हम जब कपड़ा खरीदते हैं, फैब्रिक उसमें कितने वैरायटी के होते हैं, बट आप एक डिज़ाइन को देख के उसको पसंद करते हैं। एंड फर्स्ट लुक मैटर्स, बोलते हैं ना कि सबसे पहले आंखें देखती है, फिर जबान उसको चखती है, पेट का तो कोई रोल ही नहीं है। वैसे ही फूड में होता है, फूड हम सोचते हैं हम पेट भरने के लिए खाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। पहले हम आंखों से खाते हैं, फिर हमारी टेस्ट बड्स उसको इंजॉय करते हैं, लास्ट में द स्टमक सेज कि माय ब्रेन इज सैटिस्फाइड। तो चाय को देखिए, आज तक चाय को जैसे मैंने कहा कि बहुत एक आम प्रोडक्ट के जैसे देखा जाता था कि रोज सुबह पीनी है, बट उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। सो पैकेजिंग जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैंने जब चाय का बिजनेस शुरू किया, बिकॉज देखिए मैं किसी टी प्रेनर फैमिली से या किसी चाय बागान से नहीं आती हूँ, तो मैंने सोचा कि वो एक गैप, आज बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, एक गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब मैंने शुरुआत की, सब गार्डन टू कप, गार्डन टू कप, गार्डन टू कप, ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। मैंने कहा कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा मैं गार्डन टू वेयर हाउस तक भी लेके आऊँगी। तब मैंने इसको पहले B2B से शुरुआत की और लोगों को जिनको टी शुरू करना था उनकी पैकेजिंग को डेवलप किया, बिकॉज मैं दार्जिलिंग एरिया से होने की वजह से सोर्स से कनेक्टेड थी। तो पैकेजिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। एंड उसके बाद देखिए आज ऑनलाइन वर्ल्ड में जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स दोनों ONDC ने हमें दिए, तो जब हमारा प्रोडक्ट वहाँ दिखता है, B2B में भी दिख रहा है, B2C में भी दिख रहा है, तो लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, उसी से पहचान बनती है। सो दिस इज़ हाउ पीपल सी। एंड दोबारा देखिए, जब एक बार आपके कप तक पहुँचेगी, आपकी प्याली अगर पसंद आई तो दोबारा आप जरूर मंगाओगे। तो यानी आपको टी प्रेन्योर भी कह सकते हैं, टी लवर भी कह सकते हैं और टी सेलर भी कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आज आपने एक नया खिताब दे दिया मुझे। तो चाय तो नहीं है अभी हमारे सामने, लेकिन चाय पर हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत सारी शेर व शायरी भी की, और मुझे लगता है इसका क्रेडिट जाता है ONDC को। तो हम सभी ने जाना कि ONDC पर बिजनेस करना कितना आसान है, और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी आज ONDC की रजिस्टर्ड मेंबर टी प्रेन्योर पायल अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और हमारे साथ चाय पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।